साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अवध स्टडी पॉइंट में। साथियों, कल हम की क्लास हमारी पहली थी और ये दूसरी क्लास है, लेकिन किसी कारण टेक्निकल कारण के कारण कल हमारी क्लास बीच में ही रुक गई थी, जिससे वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। आज हम वहीं से अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। कल हम जानने थे अवरोही क्रम आरोही क्रम क्या है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था उस पर सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो आज वही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन था 6 1 0 4 7 से बनने वाली संख्या से बनने वाली बड़ी व छोटी संख्या का योग क्या होगा। योग क्या होगा। साथियों, हमारा ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है 7 1 0 4 7 6 1 0 4 7 से बनने वाली बड़ी व छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो साथियों, बड़ी संख्या मतलब अवरोही क्रम में लिखेंगे और छोटी संख्या मतलब और आरोही क्रम। तो सब बड़ी संख्या मतलब बड़ा वाला अक्षर सबसे पहले 7 6 4 1 0 और छोटा वाला अक्षर और छोटा वाला अक्षर सबसे पहले होगा 0 1 4 6 7। अब पूछ रहा है इसका योग क्या होगा, तो हम इसे दोनों को अब जोड़ देंगे। इधर 7 7 8 6 1 7 7 0 7, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इस वीडियो में दोस्तों हम ये जान रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं, जैसे अवरोही, तो इसमें 1-2 उदाहरण ले रहे हैं, और आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। और कल साथियों एक चीज़ और छूट गया था, हमने पढ़ा था भाज्य अभाज्य, लेकिन सह अभाज्य संख्या कौन सी है इसे हम नहीं जाने थे। इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम पहले इसे मिटा देते हैं। तो अभाज्य संख्या। साथियों, सअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें किसी दो संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही हो और कुछ ना हो, तो वह सअभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम लेते हैं 3 7, पहला है, दूसरा 5 7, तीन 9 2। अब दोस्तों इसमें बताओ कौन सा, हमने अभी बताया आपको सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स केवल एक हो। तो अब इसमें हम देखेंगे जैसे कि इसमें से कौन ऐसा है जो सहअभाज्य संख्या है।
नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 और 7 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से नहीं विभाजित होंगे। और इसे देखें, वही सेम इसमें भी है, 5 और 7 में ये भी सहअभाज्य है, लेकिन ये 6 और 3 जो है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। और 9 और 2 देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है, 9 और इसमें 2 में कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है? 1 ही बन रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है। अब आगे हम जानेंगे रियल संख्या क्या है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या नंबर। साथियों, सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं जो होती हैं सभी वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे वास्तविक संख्या बराबर हम लिख सकते हैं परमेय प्लस अपरिमेय, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम जानते हैं, जैसे कि हमने जान लिया कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या हमने कह तो दिया कि परमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन परमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो परमेय संख्या वह संख्या होती जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे अब लेकिन दोस्तों ये भी है ना, यहाँ पर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होता, परमेय में भी अपरमेय में भी। और जैसे उदाहरण में बताते हैं P/Q, जैसे हमारा 2 हो गया, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम 2 के नीचे 1 लिख देंगे तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा। 2/7 ये भी हो गया, -3 ये भी हो गया, 8/4 ये भी हो गया। उसी प्रकार हम इसका देखेंगे अपरिमेय संख्याएं, √3 पाई ये हुआ। अब आगे हम जानते हैं कि परमेय संख्या, अगर परमेय संख्या जैसे कुछ टॉपिक है, इसे हम नोट करेंगे। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो एक बार आप पीछे वीडियो करके फिर से समझिए, जब तक ना समझ में आए तब तक पीछे करके देखिए। अगर ना समझ में और कुछ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में करिए, उनका सॉल्यूशन हम देने की पूरा कोशिश करेंगे। और हाँ साथियों, हमने आज जाना रियल नंबर, वास्तविक नंबर क्या है, इन सबको जान लिया। अब जैसे कि अब आगे हम जानेंगे विभाजकता के रूल। जैसे कि
विभक्ति के नियम। साथियों, इसमें हम जानेंगे जैसे कि कोई संख्या कब कुछ से विभाजित हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे दो। पहला क्या है? पहला 2 से विभक्त होने वाली संख्या। साथियों, कोई भी संख्या 2 से तभी विभक्त हो सकती है जब उसका इकाई अंक, कोई भी संख्या 2 से तभी विभक्त होगी जब इकाई अंक 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 होगा। साथियों, 2 से कोई भी संख्या विभक्त तब होगी जब उसका इकाई अंक पर के स्थान पर, जैसे अभी मान लीजिए, जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे 10 है तो 0 है ना, तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब मान लेते हैं 42, देखने के लिए देखो 2 से है, पीछे 2 है, तो पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार अब यहाँ पर देख लेते हैं 4 से, हम लिख देते हैं 4। अगर यहाँ पर देखिए 4 है तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार 6 भी है, अगर किसी संख्या के स्थान पर 6 है, जैसे 36 मान लीजिए, तो ये पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। 8 है तब भी हो जाएगी। 48 मान लीजिए है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। हमने सभी जान लिया, जैसे कि इन चारों को उदाहरण, पांचों को उदाहरण देखकर हमने जान लिया कि कौन किससे तब विभाजित होगी। अब आगे जानते हैं 3 से विभाजित होने के नियम। क्या करेंगे? 3 से विभाजित, कौन संख्या कब 3 से कैसे विभाजित होगी और विभाजित होने के नियम क्या हैं। तीन से विभाजित होने वाली संख्या। साथियों, मैं आपको बता दूं पहले, 3 से संख्याएं तभी विभाजित होंगी जैसे कोई संख्या दी हुई है तो उसके सभी अंकों का योग जो है 3 से अगर विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या है 7, 6, 1, 1। तो हम क्या बोल रहे थे, इनका पहले टोटल करेंगे। क्या करें? 7 + 6 + 1 + 1 बराबर कितना होगा? 7 × 6 = 13, 14, 1 15। अब ये इसका टोटल अगर 15 आ रहा है, ये 3 से विभाजित हो जा रही है, तो ये भी संख्या जो हमारी है ये पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। और एक आध दो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि है हमारा 96, 34, 21। ये संख्या हो गई। दूसरा सवाल हो गया हमारा, जिसे
तो अब इनका देख लेते हैं, जैसे 96 में 6 + 3 + 4 + 2 + 1, 9 × 6 15, 15 × 3 18, 18 × 4 22, 22 और 2 24, 1 25, कितना हुआ 25, 25 हुआ। अब 25 देख रहे हैं, 25 3 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित नहीं हो रही है, ये विभाजित नहीं हो रही है। तो ये संख्या जैसे कि इसे, अब ये हमारी संख्या जो है 3 से विभक्त नहीं होगी। अब आगे हम जानेंगे 4 से विभक्त होने वाली संख्या। साथियों इस रूल को, नियम को आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे आपको भूले ना, वो रिपीट बाद में, जैसे कि भूल जाओ तो बाद में फिर देख लो एक बार तो रिपीट हो जाए। अगर कुछ आपको समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके समझ सकते हैं। अब देखते हैं 4 से विभक्त होने के लिए। साथियों कोई भी संख्या 4 से तब विभक्त होगी यदि उसका इकाई और दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, या तो इकाई या दहाई का अंक जो है वो पूरा 0 हो, तभी वो 4 से विभक्त होगी। जिसे हम मान लेते हैं, हमने क्या कहा, 4 से तभी विभाजित होगी कि जब इकाई और दहाई से बना शब्द, जिसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम मान लेते हैं, ये हमने कहा इकाई और दहाई का अंक जो है 0 हो तो वो 4 से विभाजित होगी। तो देखो अब ये इकाई और दहाई का अंक क्या है, 100 में 0 है, तो ये 4 से विभक्त होगी। जैसे हम अब कर ही लेते हैं, ये ना पता चले कि हाँ वो है, तो देखो 4 से हम इसे भाग देते हैं तो क्या होगा, 4 दूनी 8, अब इसमें से घटाएंगे 2 आया, अब इससे ये यहाँ पर 0 आएगा, तो 4 पंचे 20, ये पूर्णतः कट जा रही कि नहीं कट जा रही। तो हमने कहा अगर जैसे किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लो, 48 0 कर लो, ये भी हो गई। तो अब इसे देखना है कि 4 से विभक्त है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे देखिए, इसे पीछे जब 2 0 है तो हम सीधे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब अगर पूछ रहा है तो सॉल्व नहीं करेंगे, देखते ही हम तुरंत आंसर मार देंगे, अपना तुरंत आंसर मार देंगे। अब आगे जैसे कि हमने कहा कि ये तो 0 है, लेकिन अगर लास्ट में 2 अंक इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या 432 है, जब इसका इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 8 चौक 32, ये विभाजित हो रहा है तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। जिससे अब हम सॉल्व भी कर लेते हैं, यहाँ पे 432। अब यहाँ पर देखिए 4 से भाग दिए, 4 एकम 4, कट गया। अब यहाँ पे 3 उतरा और उसके बाद हम यहाँ पे 3 उतरा। अब 3 से नहीं जा रही तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और ये संख्या भी उतार लेंगे। 4 8 32, सीधे हो गया, कट गया कि नहीं कट गया। हमने क्या बताया, 4 से विभाजित संख्या तभी हो सकती है जब उसके इकाई और दहाई का अंक या तो 0 हो या तो 4 से विभाजित हो, तभी वो 4 से विभाजित होगी। अब हम जानेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या। 5 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है। 5 से विभक्त, साथियों 5 से विभक्त होने वाली संख्या वही संख्या होंगी जिसका इकाई अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तभी वह संख्या 5 से विभाजित हो सकती है और किसी भी से नहीं विभाजित हो सकती है। जैसे कि अब अगर 8 रहेगा तो विभक्त नहीं होगी, 9 होगा तो नहीं होगी, सिर्फ उसका क्या होना चाहिए, या तो 0 हो इकाई अंक
इकाई अंक है जो या तो 0 हो या तो 5 हो। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे 885 अब ये हम देखेंगे कि 5 से विभक्त है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं इसका इकाई अंक 5 है, तो यह पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। लेकिन इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम इसे एक बार करके आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, हम इसे यहाँ से 5 से विभक्त कर रहे हैं। 5 एकम 5, यहाँ पे 3 आया। अब ये संख्या यहाँ उतरी, 5 सत्ते 35। अब यहाँ से हम घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, और ये कट गया। उसके बाद अब ये वाली संख्या यहाँ आई, 5 सत्ते 35। क्या हुआ, ये 35 पूरा कट गया, और ये हमारा दिखा दिया कि ये 5 से विभाजित है। अब हमने कहा कि या तो 5 होगी या तो 0 होगी, तो हम जैसे ले लेते हैं 73 0 0, ये संख्या हो गई। क्या ये संख्या हमारी 5 से विभाजित है? बताइए जल्दी से, कमेंट में जब बताइए जल्दी से। हमने बोला 0 होगी और 5 होगी, तो ये विभक्त होगी। लेकिन हम इसकी सत्यता की भी जांच यहीं पर कर लेते हैं, जैसे हमारे अंदर कन्फ्यूजन ही ना रह जाए। तो देखिए, हम 5 से इसे विभक्त करते हैं, तो 5 कम 5, अब यहाँ पे आया 3 उतरा, 5 चौक 20, ये वाला यहाँ आया था, ये वाला यहाँ आया, 5 छेक 30। अब 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 0 0। अब बराबर ये देखने को पता चल गया 14 60, यानी ये संख्या हमारी पूरी 5 से विभक्त हो रही है। अब जानेंगे हम 6 से विभक्त के नियम। इतना हम जान लिए। अब इसी में हम जानेंगे कौन सी संख्या 6 से विभक्त हो सकती है। कौन सी संख्या 6 से विभक्त हो सकती है? साथियों रुक जाइए, पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे? 6 से विभक्त होने वाली संख्या जानेंगे। 6 से विभक्त होने वाली संख्या। साथियों, 6 से संख्या विभक्त वही हो सकती है जो 3 और 2 से विभक्त होगी, वही संख्या 6 से विभक्त होगी, और कोई संख्या 6 से विभक्त नहीं होगी। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं 12। सिंपल हम छोटे से उदाहरण के रूप में समझाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब हमारा 12 हुआ ना, तो हम देखेंगे क्या बोले, 2 से और 3 से जो संख्या विभाजित हो जाएंगी वही संख्या 6 से विभाजित होंगी। 2 और 3 से जो विभाजित हो जाएंगी वो, तो हम सबसे पहले इसे हम 2 से देखते हैं। 2 से हो रही है, 2 छंग 12, पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। अब इसे हम देखेंगे 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। 12 3 से, 3 चौक 12, ये भी हो रही, यानी हमारी जो संख्या 12 है ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप तो कह रहे होंगे कि सर ने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया और इसे कौन नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों हमने आपको समझाने के लिए किया था, और हम बड़े भी क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो देखिए जो समझ में आ जाए तुरंत। यहाँ से आपको पता चल गया कि 6 से कौन विभाजित हो सकती है, कौन विभाजित नहीं हो सकती है। चलिए हम बड़े ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे
44 है। क्या ये संख्या 6 से विभक्त है? क्या ये संख्या 6 से विभक्त है? ये वाली संख्या बताइए। तो चलिए हम पहले इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि ये 6 से विभक्त है कि नहीं। तो इसे हम आगे मिटा देते हैं। क्या था? 44, 144 है, 144। तो चलिए सबसे पहले 2 और 3 से, दोनों से हम देखेंगे। पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से देखते हैं। 2 6 12, क्या हुआ आया? घटाने पर 2 आया और ये यहाँ पे आया 4। 2 8। सत्यों गलत हो गया, सॉरी, इसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया। आप कह रहे होंगे सर को भाग नहीं आता। सत्यों 2 7 14, 7 से डायरेक्ट चला जा रहा है। वही हम बोले कि कहाँ हो गया 14, ये कट गया। अब ये यहाँ पे आया 2 दूनी 4। हमने देखा कि ये संख्या जो है 2 से तो पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, लेकिन हम वो भी देखेंगे। अब हम जानेंगे, पहले हमने 2 से तो देख लिया, अब यहाँ पे हम 3 से देखेंगे, तब तो पता चलेगी ये संख्या हमारी 6 से विभक्त है कि नहीं। जैसे अब 3 से देखते हैं 144। अब इसे 3 चौक 12, इसमें से घटाने पर 2 आया, अब 4। 3 8 24। हमने देखा ये जो है, ये संख्या जो हमारी है 2 यानी 144 जो हमारी है, ये 1 से भी, ये नहीं सॉरी 2 से भी और 3 से भी विभाजित हो जा रही, इसलिए ये संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब हम आगे जानेंगे कि 7 से संख्या कौन सी संख्या विभक्त होगी। सात से विभक्त होनी, जैसे साथियों 7 से वो कोई भी संख्या विभक्त होने के लिए उसके इकाई अंक का दूना करेंगे, उसके बाद जो संख्या है उसके इकाई अंक जो है उसमें से उसका दूना करेंगे, उसके बाद उसमें से जो उसका दूने जो शेष संख्या बनती है उसमें से उसे घटा देने पर अगर वो 7 से विभाजित हो रही है तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आगे हम देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया 357। अब इसे हम देखेंगे ये संख्या हमारी 7 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। अब हमने बताया इकाई अंक का दूना करेंगे तथा शेष से बनी संख्या में शेष से बनी संख्या में
घटा देंगे जैसे अब ये हमने बता दिया ना पहले कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित होने के लिए ये नियम फॉलो करेगी तभी वो 7 से विभाजित होगी। जैसे अब इसका इकाई अंक 357 का इकाई अंक क्या है? 7 है। अब इसका हम दूना करेंगे तो क्या होगा? 7 दूनी इकाई अंक। चलिए हम पहले बेसिक से बता दें, यानी कि इसलिए जो समझ में आ जाए आपको। जैसे हम पहले लिखेंगे इकाई अंक, क्या है? 7 है। इसका इकाई अंक 7 है। दूना करेंगे, दूना इकाई अंक का दूना, इकाई अंक का दूना क्या होगा? 7 गुणे 2 बराबर 14। अब इसी में से जो शेष संख्या बची है, क्या बोला? शेष संख्या जो बची है यानी 35 जो बची है, अब इस 35 में से हम इसे घटा देंगे। 35 में से इसे हम घटा देंगे। जैसे 35 में से 14 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। हाँ, 35 में से 14 घटा रहे हैं तो 21 आ रहा। अब हम ये देखेंगे ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं, क्योंकि जब अगर ये 7 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या जो यहाँ पे है क्वेश्चन, ये 7 से अगर विभाजित हो रही है तो ये पूरा विभाजित हो जाएगी। इकाई अंक का दूना करेंगे तथा शेष से बनी संख्या को शेष से बनी संख्या में से घटा देंगे, और घटाने के बाद अगर घटाने के बाद यदि संख्या शून्य हो या 7 से विभाजित हो रही हो तो वह 7 से विभक्त होगी संख्या। साथियों, इसे अपने कॉपी नोटपैड में नोट करते चलिए। जैसे कि इकाई अंक का दूना करेंगे तथा शेष से बनी संख्या घटा देंगे। घटाने के बाद यदि संख्या शून्य हो या 7 से विभक्त हो रही हो तो वह संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे हमने बताया क्या है, इकाई अंक 7 है, इकाई अंक का दूना 14 आ गया, और उसके बाद शेष से बनी संख्या, ये शेष इतना बचा है ना, तो शेष से बनी संख्या 35, और उसके बाद ये जो दूना है इसमें से घटाने पर क्या आ रहा है? 21। अब 21 क्या है? हमारी 7 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो रही है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी से आ जाएगा। इसे नोट कर लो, अभी हमें इसे नहीं मिटाते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारी ये देखिए आकाश सर ने हमारे लिए चाय लेकर आए हैं, तो चलिए पहले हम सेशन को थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन, तो उसके बाद चाय का मज़ा लेंगे। जैसे 24 29